Good morning, children. I hope you all very well. Okay? आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी और उस स्टोरी में आप लोग बताएंगे कि किस किस के बाद कौन कौन आया। एक केक की बर्ड आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा बर्ड आया, उसके बाद कौन सा आया, और जो बताएगा उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे और सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलने वाले को बोला जाएगा सबसे इंटेलिजेंट बच्चा। ठीक है? और आज हम आपको बताने आ रहे हैं, मेन बात तो आपको बताई नहीं, क्या बताने आ रहे हैं, मैं आपको स्वरों के बारे में बताऊंगी कि स्वर कौन कौन से होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक बाग में छोटे से अनार रहता था और बड़े से आम रहते थे। छोटे से अनार के बहुत सारे अनार लगे हुए थे पेड़ में, और वैसे ही बड़े आम के बहुत सारे आम लगे हुए थे पेड़ में। दोनों में तो शुरुआत में बड़ी दोस्ती थी। अचानक से क्या हुआ, दोनों को गुरूर आ गया। अब क्या कहते, छोटे से अनार कहता है कि तुमसे ज़्यादा तो मेरे अनार हैं। अब बड़े से आम क्या कहता है कि तुमसे ज़्यादा तो मेरे आम हैं। तो दोनों में झगड़ा हो गया। वो कहता मैं ज़्यादा, वो कहता मैं ज़्यादा। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम अपने आ रहो, हम अपने आ रहे हैं। दोनों लोग अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ, इनका बाग अलग हो गया, छोटे से अनार का, और बड़े से आम का अलग बाग हो गया। ये लोग दूर दूर रहने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से तूफान आया। बड़े आम के सारे आम झड़ गए, सारा पेड़ खराब हो गया। इधर छोटे से अनार के भी सारे अनार खराब हो गए। फिर पता क्या हुआ, बड़े से आम को तो पता ही नहीं था कि छोटे से अनार भी खराब हो गए हैं। तो बड़े आम क्या बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे तो सारे आम बर्बाद हो गए तूफान में। चलो मैं अपने छोटे भाई के पास जाता हूँ, छोटे से अनार खाऊंगा और बड़ा मज़े से रहूँगा अपने भाई के साथ। अब क्या हुआ, चल दिया वो अपने घर पे, निकल गया अपने छोटे से अनार के बाग में चल दिया। जब पहुंचा, उसने सारा हाल सुनाया कि भाई मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे आम सारे बर्बाद हो गए तूफान में। अब छोटे से अनार कहता कि भाई यही मेरे साथ हुआ, मैं भी बर्बाद हो गया, मेरे सारे अनार बर्बाद हो गए, अब क्या करेंगे, हम दोनों भूखों मरेंगे। तो दोनों लोग कहते हैं, छोटे से अनार कहता है कि एक मिनट रुको, भूखे नहीं मरेंगे, मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग उसके यहाँ चलते हैं। उस फ्रेंड का नाम क्या था बच्चों, छोटी से इमली। तो उसने कहा छोटी सी इमली के यहाँ जरूर बहुत सारी इमलियाँ होंगी, तो हम लोग इमली खा के अपना पेट भरेंगे। अब क्या होता है, वो लोग चल दिए छोटी सी इमली के यहाँ। रास्ते में चलते गए छोटी सी इमली के यहाँ पहुँचे। अब इमली थोड़ी बहुत खाई, जो भी इमली के पेड़ में इमली लगी थी। तो उसने कहा कि क्यों इमली भाई, इमली बहन, आपके यहाँ तो इमली ही नहीं है। उसने कहा कि हम तो खुद परेशान हैं, मेरे बाग में एक बंदर घुस आया, उसने सारी की सारी इमली तोड़ के खा ली। अब बताओ क्या हुआ, इमली भी बर्बाद हो गई। अब छोटी सी इमली कहती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग दुखी मत हो, मेरी बड़ी बहन रहती है बड़ी से ईख, हम लोग उसके यहाँ चलेंगे, ठीक है, तो आप परेशान ना हो। तो अब क्या हुआ, छोटे से अनार और बड़े से आम एंड छोटी से इमली तीनों चल दिए बड़ी से ईख के पास। जो कौन थी, बड़ी से ईख, छोटी से इमली की बहन, चल दिए। अब बड़ी से ईख के पास पहुँचे, देखा क्या कि बड़ी से ईख के बाग में भाई उसके खेत में तो हाथी घुस गया। हाथी ने सारी ईख बर्बाद कर दी। अब उन लोगों ने आंखों से देखा, बड़े दुखी सबके सब कि ये भगवान ये क्या हुआ, हमने तो सोचा था चलो बड़ी से ईख के यहाँ चलते हैं, वहाँ मिलके खाएंगे, सब लोग अपना पेट भरेंगे। अब तो हम चारों परेशान। बड़ी से इमली बोली, ईख बोली कि यार हम भी परेशान हैं, क्या करें, अब तो मेरा भी पेट पालना मुश्किल पड़ गया। अब कौन कौन दुखी हुआ, छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, चारों के चारों चल दिए खाने की तलाश में। चलते रास्ते में क्या हुआ, छोटे से अनार गिर गया गड्ढे में। अब गड्ढे में जब गिर गया तो सब चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई अनार को बचाओ, कोई अनार को बचाओ। अब सब परेशान, कैसे बचाएं, गड्ढे में गिरा। तो ऊपर देखा कि उसे उल्लू उड़ता हुआ जा रहा था। कौन जा रहा था बच्चों, उसे उल्लू ने देखा कि बड़ी परेशानी, कोई गिर गया लगता। उसे उल्लू आया, तुरंत उसने रस्सी डाली और उसको छोटे से अनार को खींच के निकाल लिया। आप लोग सुनते जाना कि किसके बाद कौन कौन आ रहा है, ओके। तो उस
उसने छोटे से अनार को निकाल लिया। अब देखा क्या कि जब छोटे उसे उल्लू ने उसको निकाला, किससे निकाला ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। उसने बड़े उसे ऊन वो डाली, जिससे कि छोटे से उल्लू ने छोटे उसे उल्लू ने बड़े उसे ऊन को डाल के छोटे से अनार को निकाल लिया। समझ में आ गई बात ना? तो अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो गए? छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे से उल्लू एंड बड़े उसे ऊन। बड़े उसे ऊन को ऊन डाल के छोटे से अनार को निकाल लिया। अब क्या, जैसे निकाला, अब देखा क्या वहाँ पर एक ऋषि बाबा बैठे थे। ऋषि बाबा ने बताया कि तुम लोग आगे चल के जाओ और आगे खाना मिल ही जाएगा, चिंता मत करो, सब्र का फल मीठा होता है, जितनी मेहनत कर लोगे उतना तुम लोग को आराम मिलेगा। ये किसने कहा बच्चों? ऋषि बाबा ने। अब जैसे ही चलने को हुए, देखा क्या, छोटे से अनार के ऐसे एड़ी में चोट लग गई। किस में लग गई बच्चों? ऐसे एड़ी में। अब क्या हुआ, ऐसे एड़ी में चोट लग गई। उन लोगों ने क्या किया, जैसे तैसे डॉक्टर के यहाँ चल दिए उसको लेके। तो चोट लग गई। अब क्या हुआ, जैसे तैसे डॉक्टर के पास ले गए छोटे से अनार को। तो अब डॉक्टर ने क्या कहा, भाई 1 मिनट रुको, अभी मैं देख रहा हूँ, मेरी निगाह थोड़ा मेरी आई साइड आया, आँखों की रोशनी कम है, तो मुझे ऐसे ऐनक चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? ऐसे ऐनक। तो जरा मेरा ऐसे ऐनक लेके आओ, तभी तो मैं चोट को ठीक करूँगा। तो वो चोट लेके आया उसके डॉक्टर का ऐसे ऐनक, और ऐसे ऐनक लगा के डॉक्टर ने उसकी चोट ठीक कर दी। अब चोट ठीक करा के चल दिए रास्ते में। सबके सब कितने हो गए? 1 2 3। छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन, ऋषि बाबा, उन्होंने तो बताया ही था। एंड ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ये 10-11 लोग मिलके चल दिए खाने की तलाश में। अब क्या हुआ, चलते चलते उन्होंने देखा दूर से, वो चश्मा डॉक्टर का लेके आ गए थे। डॉक्टर का चश्मा लगा के देखते हैं, क्या कहते हैं कि अरे बोरा, वो से ओखली दिख रही है, और वो भी ओ से ओखली को औरत कोई ऐसे करके ओखली चला रहा है, यानी कि औ से औरत। दूर से उन्होंने क्या देखा, ओ से ओखली, और ओ से ओखली को कौन चला रहा है? औ से औरत। उन्होंने कहा चलो आज तो हमें खाना मिलेगा ही पक्का। वो सब लोग वहीं चले गए उसे ओखली के पास, ओ से औरत के पास। उन्होंने क्या देखा कि वो औरत उसे ओखली में कुछ कूट रही है। तो उन्होंने उससे कहा कि बहन हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो प्लीज़ हम लोग को खाना दे दो। तो उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल आप सबको खाना मिलेगा। तो क्या कहा उस औरत ने, अपने घर में किसी को आवाज़ लगाई, उससे कहा अंग से अंगूर आपको हम खिलाएंगे, इसलिए अंगूर लेके आओ अंदर से। तो वो लोग बड़े खुश हो गए कि आज तो हमें अंग से अंगूर मिलेंगे। तो उसने कहा आप लोगों को अंग से अंगूर अच्छे लगते हैं? सब लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा आह खाली लाओ थाली आई समझ में बात? अंग से अंगूर के लिए उसने आवाज लगाई, अंदर बोला आह खाली लाओ थाली। तो बच्चों आप लोग को समझ में आया? स्टोरी अच्छी लगी? तो पेरेंट्स आप लोगों से भी थोड़ा कहना है, इसी तरह से आप बच्चों को अगर वाई स्टोरी बच्चों को याद कराओगे ना, तो बच्चे अच्छे से इसको लर्न करेंगे और उनके दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाएगी। ठीक है? तो अभी बच्चों आज मैंने आपको सिखाए स्वर, और मुझे कमेंट में पढ़ के बताएंगे कि किसमें कितने लोग थे और कौन कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, ये सारा आप लोग मुझे बताओगे। ओके? और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को पॉइंट भी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया। तो चलते हैं हम, बाय बाय।